गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक है, खाद्य श्रृंखला का महत्व। ठीक है, तो कल आप लोग पढ़े थे खाद्य श्रृंखला के प्रकार, ठीक है, तो उसमें पढ़े थे आप लोग कि खाद्य श्रृंखला मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, स्थलीय खाद्य श्रृंखला और जलीय खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि खाद्य श्रृंखला का क्या क्या महत्व है, क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है। देखिए, खाद्य श्रृंखला का महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन्स, इंग्लिश में बोलेंगे इसको सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन्स, खाद्य श्रृंखला का महत्व। ठीक है, देखिए इसमें खाद्य श्रृंखला के प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। पहला टॉपिक इसमें दिया है कि खाद्य श्रृंखला जीवों में ऊर्जा, यहाँ पे कॉमा है, पदार्थों एवं पोषक स्तरों के स्थानांतरण से संबंधित होती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला जीवों में ऊर्जा, कल मैं आप लोगों से बताई थी कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का मात्र स्रोत जो है वो सनलाइट है, ऊर्जा है जो हरे घास होते हैं वो क्या करते हैं कि उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं और फिर उसको खाते हैं जीव। ठीक है, और जो पौधे जो होते हैं, जैसे हमारी जो सब्जियां हैं, अनाज है, फल है, उसको हम लोग जो उसमें उत्पादन जो होता है उसको हम लोग खाते हैं। तो उसको भोजन करने से, सब्जी खाने से, अनाज खाने से, फल खाने से हम लोगों को क्या होती है, ऊर्जा आती है, जिससे हम लोग अपना कार्य संपन्न करते हैं, कार्य करते हैं। तो कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला जीवों में, और जब जीवों की बात करते हैं तो इसमें पादप वर्ग और प्राणी वर्ग दोनों आते हैं। ऊर्जा कामा पदार्थों एवं पोषक तत्वों के, जो पोषक तत्व तो यहाँ पे कह रहा है, तो आप लोग जानते हैं पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, वसा एंड खनिज लवण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोषक तत्वों के स्थानांतरण से संबंधित होती है, यानी कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में स्थानांतरित होने से संबंधित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया पहला पॉइंट जो था। सेकंड पॉइंट देखिए, कर रहा है कि खाद्य श्रृंखला के जीव एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण में वाहक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, जिसको समझेंगे, कह रहा है खाद्य श्रृंखला के जीव एक स्तर से, ठीक है, दूसरे स्तर में, जैसे कल आप लोग पढ़े थे कि घास, जो हरी घास होती है, तो हरी घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है मोर, मोर को खाता है गिद्ध। तो एक चेन चल रहा था, एक श्रृंखला चल रही थी। तो कह रहा है इसमें कि खाद्य श्रृंखला के जीव एक स्तर से, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट अगर हम स्तर मानते हैं कि घास है सॉरी, तो सेकेंड स्तर इसमें टिड्डा हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण में वाहक यानी कि ले जाना, ढोना की भांति कार्य करते हैं। दो पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। खाद्य श्रृंखला की जानकारी पारितंत्र में, पारितंत्र जैसे मान लीजिए हम घास का एक पारितंत्र मान लेते हैं, जिसमें हरी घास होते हैं, फिर उसको घास को खाने वाले छोटे कीड़े होते हैं, फिर उनको खाने वाले बड़े कीड़े होते हैं, फिर उनको खाने वाले उससे बड़े कीड़े होते हैं सॉरी। तो इस तरह से क्या कर रहा है कि खाद्य श्रृंखला की जानकारी पारितंत्र में भोजन संबंधों के साथ साथ जीवों के अंतर संबंधों को समझने में भी सहायक होती है। तो जैसे कल आप लोग वीडियो में पढ़े थे कि घास को खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को खा रहा है मेढक, मेढक को खा रहा है सांप। तो इस तरह से एक चेन बना हुआ है। तो कह रहा है कि पारितंत्र में भोजन संबंधों के साथ साथ जीवों के अंतर संबंधों को, यानी कि उसमें आपस में एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार से संबंधित है को समझने में भी हमें सहायता मिलती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 4, करा इसके अतिरिक्त या विषाक्त यानी कि पॉइजनस, जहर, विषाक्त पदार्थों के जीवों में परिवहन तथा पारितंत्र में जैविक आवर्धन से संबंधित समस्याओं को समझने में भी सहायक होती है। कह रहा है कि इन सभी, यानी कि पहला तो ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में किस प्रकार से आता है, उसके बाद से कह रहा है कि
एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार से संबंधित जुड़ा हुआ है। फिर तीसरे में कह रहा है कि पारितंत्र में एक जीव दूसरे से किस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार संबंधित से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। फिर लास्ट में कह रहा है कि इसके अतिरिक्त विषाक्त यानी कि जहरीला पदार्थों के जीवों में परिवहन तथा पारि मतलब कि चारों तरफ, वाहन मतलब कि ढोने वाला, चारों तरफ ढोने वाला, तथा पारितंत्र में जैविक आवर्धन, जैविक यानी कि डेली एक्टिविटीज करने वाला, आवर्धन से संबंधित समस्याओं को समझने में भी सहायक होती है। यानी कि जीवों में अगर जो कुछ विषाक्त बनता है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, इसके समझने में भी हमें इस खाद्य श्रृंखला के महत्व से जो है जानकारी मिलती है। तो आज आप लोग इतना पढ़े, फिर इसके अगले टॉपिक में हम लोग कल पढ़ेंगे इस अगला टॉपिक। तब तक थैंक यू बच्चे।